भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर उम्मीदवार जसवीर चौधरी ने अपना जनसंपर्क अभियान और दिन पर दिन अधिक तेज कर दिया है। बुधवार को उन्होंने रीको औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया, जहां विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और उन्होंने जसवीर चौधरी को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। उद्योगपतियों का कहना है कि जसवीर चौधरी के बीते 2 वर्षों के कार्यकाल में किसी भी उद्योग से जुड़ी बड़ी समस्या नहीं आई और यदि कोई समस्या उत्पन्न हुई भी तो उसका समाधान तत्परता और प्रभावशीलता के साथ किया गया। उनके व्यवहार और कार्यशैली से उद्योगपतियों को यह विश्वास है कि भविष्य में भी संगठन का नेतृत्व सक्षम हाथों में रहेगा। उद्योग जगत के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, जसवीर चौधरी जैसे व्यक्ति संगठन में हों तो औद्योगिक समस्याएं आदि वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने संवाद की मजबूत परंपरा कायम की है और कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होने दिया। रीको चौक औद्योगिक क्षेत्र के दौरे के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और समर्थन का भरोसा जताया। इसके साथ ही सामाजिक संगठनों, विशेषकर वरिष्ठ जनों ने भी जसवीर चौधरी के साथ एकजुटता दिखाई। उनका कहना है कि जसवीर चौधरी सभी वर्गों, समुदायों और समाज के विभिन्न स्तरों के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बीएमए चुनाव को लेकर अब माहौल जसवीर चौधरी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है और उद्योग जगत से मिल रहे व्यापक समर्थन को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें इस बार भी भारी मतों से विजय मिल सकती है। जनसंपर्क कर रहे हैं, भारी बहुमत साथ लोग जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, इस बार एक डिफरेंट चुनाव दिख रहा है बीएमए का? हाँ, चुनाव तो है और इस बार ये ट्रायंगुलर भी है। तो चुनाव तो है, चुनाव होते हैं तो चुनाव में लड़ना तो पड़ता है और जीतना भी पड़ता है। बट जो अभी मुझे परिस्थिति लग रही है कि चुनाव ये हमको तय करना है कि हमको निस्वार्थ, निर्भीक, इसमें मेन निस्वार्थ वाली बात होती है। बीएमए के चुनाव में पहले का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि कुछ लोग स्वार्थी तत्व भी यहाँ आए और गए हैं। बट इनसे, जसवीर जी से या चौहान साहब से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि ये निस्वार्थ भाव से इन्होंने काम किया और जैसा इन्होंने बोला कि भाई जब भी लोगों ने बुलाया ये हाजिर रहे हैं। मुझे मेरे इंडस्ट्री में भी 1-2 बार आवश्यकता पड़ी है, ऐसा नहीं है, बट इन्होंने आए और अपना काम जिस तरीके से करना चाहिए उसको सॉल्व किया है। और उद्योग के लिए एक उद्योगपति अपनी फैक्ट्री चलाए, उसके लिए यही बहुत बड़ा एक काम हो जाता है। बाकी जो सरकारी अड़चनें आती है इसको दूर करने के लिए उसको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है और वो प्लेटफॉर्म मैं चाहता हूँ कि समाज के सभी लोग, जो छोटी हो फैक्ट्री हो, बड़ी फैक्ट्री हो, बड़ी वालों को ज़्यादा समस्या नहीं आती है, ज़्यादा समस्या आती है मीडियम और छोटी फैक्ट्रियों को। उनके लिए ये मैंने देखा है कि हर समय खड़े रहते हैं और निस्वार्थ भाव से उसके काम को निपटारा करवा के देते हैं। तो इसके लिए मेरा यही आह्वान है सबसे कि भाई इनको समर्थन करें और जिताएं। और मेरा तो मन ये है कि अगर ये जीतेंगे तो सही, फिर हम इनको विधानसभा ही भेजेंगे, आप चिंता मत करो जी। हाँ, फिर देखेंगे क्या होता है। अभी तो 2 साल का जो कार्यकाल चल रहा है, बहुत सारे हैं जो कह रहे हैं कि भाई 2 साल का टर्नओवर कोई काम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि इन 2 सालों में जो जसवीर का जो कार्यकाल चला, उद्योगों का कितना काम हुआ, कितना उन्होंने काम कराया है? नहीं, इन्होंने बहुत काम कराया है और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई एक टर्म चली गई या 2 टर्म हो गई तो तीसरी टर्म में किसी को नहीं आना चाहिए। तीसरी टर्म तो मोदी जी भी आए हैं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? 3 के 4 भी हो सकती है और अगर काम करेंगे तो इनको दूसरी क्यों तीसरी भी मिलेगी। उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। जो 2 साल का टर्न हो रहा है, कंधे से कंधा मिला के चले हैं इन उद्योगों के साथ। हाँ, और 2 साल चलेंगे ना अभी, तो फिर और 2 साल मिलने वाले हैं फिर। तो ये तो नेवर एंडिंग है। आप जितना समाज को समय देंगे, समाज आपको उतना आगे लाएगा और समाज अपने लिए इनको आगे ला रहा है जी।
ये नहीं आ रहा है आगे। समाज का मन है कि ये जीते और हम इनको जिताएं। तो इनका मन से क्या होगा? अब ये निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, निर्भीक भी हैं। जैसा इन्होंने बोला कि भाई वो उसको डांट देते हैं, तो कई होते वो डांट के ही अधिकारी है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है डांट दिया तो? उनको आप नहीं डांटोगे, वो आपको डांटेंगे। इतनी आलोचना तो नहीं करना चाहिए। बाकी डांट के भी अधिकारी है ना बहुत, अपने अभी इतने स्टाफ है, लेबर है, कुछ होते ना डांट के अधिकारी, डांटते हैं ना हम उनको। तो आप देख रहे हैं लगातार हम बीएमए की कवर कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं कि बीएमए का चुनाव एक अलग ढंग में लड़ा जा रहा है। बहुत सारे हमने चुनाव देखे हैं लोगों से, और पहले भी 1984 से बीएमए बनी है, लेकिन चुनाव जब होते हैं इस ढंग से चुनाव नहीं हुए जिस तरह इस बार चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि लोगों में चर्चा बहुत है इस चुनाव को लेकर कि इस बार क्या होगा, क्योंकि ट्रेंगल यानी त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है। और उधर जैन साहब खड़े हैं, इधर जसवीर चौधरी के साथ जो कारवा जुड़ रहा है वो आप अलग ही एक पहचान बना रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है, लोगों का नींद उड़ा रहा है इस जो कारवा दिन पे दिन जुड़ रहा है। जसवीर जी मेरे साथ है, चांदना जी मेरे साथ है, चौहान साहब मेरे साथ खड़े हैं, उनसे सबसे हम बात करें। पहले जसवीर जी से बात करेंगे कि ये आज ये जो कारवा उनके पास जुड़ा है ये बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के साथ कारवा जुड़ता है जो वास्तव में जो धरातल से काम करते हुए लोगों से साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उन्हीं के साथ वो काम करते हैं। जिससे सर ने कहा कि मोदी जी ने लगातार टर्नओवर किया है, ये भी ऐसी एक बात, आलोचना बहुत होती है लेकिन काम जो करता है उसको आलोचना सुननी भी पड़ती है। और सर क्या लगता है, जिस तरह से लोग तो बहुत सारी ऐसी बातें बना रहे हैं, लेकिन आपने जो काम किया है, जो लोग बता रहे हैं, जो इंडस्ट्री के लोग जो जुड़े हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं कि भाई इन 2 सालों में जो काम हुआ है नो डाउट बहुत अच्छा काम हुआ। जसमेत जी, पहले तो मैं आपको बताऊं मेरा कोई विरोधी नहीं है जी, और मेरे 2 बराबर में चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मेरे साथी हैं जी। मैं सबका सम्मान करता हूं। चुनाव लड़ना एक अधिकार है, परंतु जनता का प्यार जो मेरे साथ दिख रहा है वो शायद हो सकता है भाई लोगों ने मुझे पसंद होगा, मेरे कार्य को पसंद किया होगा, इस वजह से मेरे भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं भी आगे कोशिश कर रहा हूं कि इनके साथ इसी प्रकार खराब उतरता रहूं। सर जो आपका जो 2 साल का जो टर्नओवर चल रहा है इनमें बहुत सारे काम हुए हैं, अभी आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग होगी जब आप नए सिरे से सीट पे बैठेंगे बीएमए में, जो आपकी नज़र में रह गया हो वो ऐसा है, काम तो बहुत रहे हैं कि कुछ काम एसोसिएशन के काबू से बाहर होते हैं, उसकी जो समस्याएं हैं हम उद्योगपतियों से को साथ लेकर वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं और वो उनको अमली जामा पहनाया भी जा रहा है। और ऐसा नहीं है, मैं अपने साथियों से औद्योगिक क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को बार बार पूछता भी हूं और मीटिंग में भी रखता हूं और आगे सरकार तक पहुंचाने का भी काम करता हूं। मेरे बड़े भाई जो मेरे आपके साथ खड़े हैं, अरुण जालूका जी, चौहान साहब, चांदना जी, तरसेम जी, ये सारे के सारे अच्छे बड़े उद्योगपति हैं और कहीं न कहीं मेरे भाइयों का इतना बड़ा कद भी है को जो मेरे से हल नहीं होती, मैं इनका सहारा लेके उनको हल कराने का प्रयास करता हूं। मेरे बीच में जालूका जी खड़े हैं, ये शुरू से ही आपके भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव है, इनके बड़े अच्छे अच्छे लिंक हैं। मैंने कई बार इनसे भी बातचीत की है, इन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया है और कहा है कहीं भी अगर रुका तो ठीक नहीं है, अगर आपके को काम आपसे नहीं हो पाए तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ चल के आपको चौहान साहब को लूँगा, आपको लूँगा और ऊपर सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। मैं बार बार इनकी सलाह लेता हुआ और औद्योगिक क्षेत्र को मैं कार्य करने का कार्य करता हूँ। जालूका जी ने तो आपको विधानसभा घोषणा कर दी है विधानसभा में बिठाने के लिए, इसको लेकर आपको क्या? ये मेरे बड़े भाई की एक जो पिता तुल्य होता है, उस बड़े भाई की, बड़े पिता की उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा मेरे कंधे से ऊपर जाए, तो ये शायद इनका सोचना भी मेरे लिए बड़ा उचित होगा क्योंकि मैं इनका बच्चा हूँ। ये भगवान करे इनकी मनोकामना पूर्ण हो और मैं आप लोगों की सेवा कर पाऊँ। थैंक यू। बात नहीं, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बुजुर्गों का और माता बहनों का जब साथ मिलता है तो बड़ी से बड़ी चट्टानों पर आदमी चढ़ जाता है और कामयाबी हासिल हटती है। तो और सर क्या लगता है जो आज दिन पे दिन आज कारवा जुड़ता जा रहा है जसवीर के साथ? आप खुद ही देख रहे हैं कि कारवा तो रोज ऐसे जुड़ता रहेगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आगे और विचित्र हो जाएगा।
सब में साहस है, सब में हिम्मत है, सब में सहयोग है। एक संगठन के लिए एक सहयोग की जरूरत होती है, तभी संगठन चलता है। तो आप संगठन तो आज आप देख ही रहे हैं, और संगठन तो पहले भी था, आज और मजबूत होगा। किसी टाइम में हम 300-400 मेंबर हुआ करते थे, आज हमारे पास इतनी संख्या है, तो संख्या आपको गिनाऊं तो भी अच्छा लगेगा आपको। तो वो संगठन ही आज इस पे जो आज बढ़ रहे हैं। क्या उम्मीद लगा रहे हैं कितनी बहुमत से आप सीट हासिल करेंगे? उम्मीद तो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। जिसको उम्मीद है, मेरे कहने से क्या होगा, उम्मीद ये है कि हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। थैंक यू बात करने के। चांदनी जी, आप बताओ क्या कहेंगे, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं और कितना भव्य स्वागत हुआ है। मैं लगातार कवर कर रहा हूँ आपको, और आज जितना समूह आपके साथ जुड़ा दिख रहा है मेरे को, वो अलग ही एक पहचान दिखा रहा है। जमशेद जी, कोई अपना समय लगा के इतना समय सरपंच साहब को दे रहा है जी, तो आप ये मानो कोई तो खूबी है ना। जी जी, जो इनका 6 साल का कार्यकाल है, 4 साल का सेक्रेटरी का, 2 साल का प्रधान का, वो उसी की देन है। और जो इनका लगन है, जो इनका जोश है, जो इनका समर्पण है, वो शायद आज तक आपने भी नहीं देखा होगा और किसी ने नहीं देखा होगा। और जो उत्साह से, जो जोश से पब्लिक साथ जुड़ रही है, वो इनके कामों की वजह जुड़ रही है। निस्वार्थ। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे से 5 रुपये खर्च करवाए हैं। ऐसा प्रधान कहाँ मिलेगा जो दिन देखता नहीं, रात देखता नहीं, समय देखता नहीं। कोई भी आ गया, चल भाई मेरे साथ चल, और साथ जाना और वो काम करवाना, और बिना निस्वार्थ के, बिना कोई लोभ के, बिना लालच के ऐसा प्रधान नहीं मिलेगा। हम नए को क्यों सोचें, वो हमारे लिए, हमारे खरा उतरेगा नहीं उतरेगा। जिसको हमने परख रखा है, 6 साल से परख रखा है और देख रखा है, हम उसी के साथ लगे ना। अब तो जोश ये लगाना, हमने हर वोटर तक पहुंचना है, हर वोटर को मिलना है। हमारी पोलिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 से ऊपर हो, और हमारी जीत भी ऐसी हो जो बीएम में एक इतिहास रचा जाए। सर, जसवीर से जो सख्त तेवर है वो बड़े चर्चाओं में है। क्या कारण है ऐसा? क्यों लोग कह रहे हैं कि भाई वो सख्त तेवर है उसके, बात करने के, अधिकारियों से बात करने, ऐसा क्यों? जमशेद जी, सच्चा आदमी में गुस्सा होता है जी, बेईमान आदमी में गुस्सा नहीं होता है जी। सरपंच साहब सच्चे हैं, सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। यही जोश से काम करवाने का इनका मादा है, और इसीलिए अफसर डरते हैं इनसे। अगर सच्चाई ना होती, इन पे कोई दाग होता, अफसर नहीं डरता। अफसरों को पता है कि ये बेदाग छवि का आदमी है और बेलाग काम करता है, और इंडस्ट्री के लिए 24 घंटे तैयार रहता है, इसीलिए अफसर भी काम करते हैं। जी, पूरे सहमत है। अच्छा, बस चांदना जी रुकाव से पूरे सहमत है। बस पूरा सहमत। बस लाइक थैंक यू। तो लगातार हम कवर कर रहे हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।